पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे फिल्म प्यार तो होना ही था कि प्रीमियर में आप सभी मीडिया बंधु लोग आए, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने फिल्म देखी तो आप लोग इसका जो रिव्यू होगा आप लोग कल बताएंगे। लेकिन आज मुंबई में लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म है हमारी ये नौरंग में, जो हमारी फिल्म से ओपन हुई है नौरंग सिनेमा। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म हमारे प्रमोद सासी सर ने जिसका निर्देशन किया था और अमित सर ने प्रोड्यूस किया था, आज नौरंग सिनेमा में लगी और बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम प्रीमियर तो इसके पहले भी छलिया का हुआ था, लेकिन पब्लिक के साथ सारे लोगों के साथ फर्स्ट टाइम बहुत मज़ा आया। कितना चैलेंजिंग किरदार है और थोड़ा सा बताइए शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मेरा जो फिल्म में कैरेक्टर है वो जैसे मैं अभी मरविंदा अकेला फिल्म वही है, लेकिन हाँ इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लोग बेटी बेटा में फर्क जानते हैं। हम लोग के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ला दिया है, लेकिन कुछ लोगों की सोच जो है बेटी बेटा में फर्क जानते हैं। उसकी जो बेटी बेटा में सोच रखते हैं उसके लिए जोरदार तमाचा है कि बेटी बेटा कोई भी फर्क नहीं होता है, जैसा बेटा होता है वैसी बेटी होती है। और कलाकार क्या होता है, अपने सारे दुख गम को छुपा के पब्लिक के चेहरे पे हंसी लाने के लिए, चाहे वो कितना भी दुख में रहे, पब्लिक के चेहरे पे हंसी लाने के लिए वो कुछ भी करता है, ये दर्शाया गया है। और एक से बढ़ के एक सामाजिक संदेश है। यामिनी जी के लिए कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो था, लेकिन दिल से चैलेंजिंग तो था, बट दिल से मैं बहुत मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी भी जहाँ हम काम कर रहे हैं कभी ऐसा भी रोल हीरोइन को दिया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं हमेशा एक हीरो रिलेटेड फिल्म बनती है और इस फिल्म में कल्लू जी से अच्छे शायद कोई और हीरो नहीं होते, तो हो नहीं सकते थे। बिकॉज जितना आप लोगों ने सभी ने फिल्म देखी, कितनी ज़्यादा ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म थी और मेरे लिए बहुत था। थोड़ा तो चैलेंजिंग था, सब बोलते चैलेंजिंग नहीं था, ये मेरा रियल कैरेक्टर है, बट ठीक है। नहीं, ये तो रियल कैरेक्टर है, यामिनी का रियल कैरेक्टर है और मुझसे अच्छा शायद कोई नहीं अच्छा प्ले कर। जी आपको 4 अवार्ड मिले हैं, आपकी पिक्चर रिलीज हुई है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ बोलना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं कनक यादव आप सभी मीडिया कर्मी और जो दर्शक यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और सिनेमा को देखा। अब आपने देख लिया है तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कैसी बनी है, आपको क्या क्या पसंद आया है। और सिनेमा में सभी ने बहुत मेहनत की है, जैसा कि एक्चुअल रियल लाइफ में भी आप देख रहे हैं कल्लू जी हीरो हैं, फिल्म देख ही चुके, मैं हीरोइन हूँ। तो एक हीरोइन होकर हीरोइन को पोर्ट्रेट करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब रियल लाइफ आप कोई करते हो वो एक्टिंग नहीं करते हो, पर एक्टिंग के अंदर एक्टिंग करना इट्स डिफ़िकल्ट जॉब, जो सबने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि इसमें बाप बेटी का जो रिश्ता है, आज हम लोग दूर हो जाते हैं, बट इसमें बाप बेटी का एक इतना प्यारा रिश्ता दिखाया गया है कि मैं चाहती हूँ समाज में भी वो प्यार, वो अपनापन और जो परिवार में अपनापन होता है वो वापस आ जाए। सर आप बताइए इसके बारे में। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है कि इस फिल्म में जितने एक्टर्स हैं वो खुद को प्ले किए। इसमें किसी ने कोई कैरेक्टर नहीं प्ले किया है, जैसे कल्लू जी ने अरविंद अकेला कल्लू को प्ले किया है, नाम चेंज हुआ है, यामिनी सेम टू सेम है, कनक इज ब्रिलियंट, रोहित इज गुड, एवरीवन इज, सुशील जी कमाल के हैं, सबने बहुत अच्छा प्ले किया है। और कहाँ गए हमारे डायरेक्टर प्रमोद जी ने रोल किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मटरू जी बहुत मार खाया, वो मामा एक्चुअली घर में जो होता है वो नौकर का मामा होता है और वो मार खाने के लिए ही होता है। तो जब मार खाते हैं तो पब्लिक हंसती है तो अच्छा लगता है। या फिर गया नहीं, वो दर्द नकली था, दर्द नकली था। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने फिल्म देखा और फिल्म से रिलेटेड स्टोरी, मतलब आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं बिना फिल्म देखे क्वेश्चन पूछते हैं। अरे प्रमोद जी इधर देखा है, सारे मीडिया बंद आइए सर, आइए। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अच्छी फिल्म है, तो ये आप सबके बीच अच्छी फिल्म आई है। आप लोग चाहेंगे तो ये फिल्म अभी आई है, इससे भी अच्छी फिल्म आ सकती है। ये फिल्म की यूएसपी सारे एक्टर्स को उनके नाम से इन्होंने की है।
आपने पिक्चर देखी, पिक्चर जैसा आपने बनाया वैसी ही बनी है? हाँ सर, वैसे ही बनी है जैसा मैंने बनाया और लोगों को वैसे ही अच्छी लगी जैसा मौजूदा दौर भोजपुरी मूवी की जो चल रही है उसमें आपने ये रिस्क सर, अच्छे कहानी पर रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे तो कौन लेगा रिस्क, तो इसलिए रिस्क लिया हूँ। और मैं अपने कलाकारों के ऊपर, चाहे वो कल्लू जी रहे हों, चाहे करण जी रही हो, यामिनी जी रही हो, सारे कलाकारों पर इतना विश्वास था मुझे कि सबने बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए सर बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी तो कलाकार लोग बताएंगे, सारे हमारे जो स्टार हैं यहाँ पे वो सब बताएंगे। आइए सिलेंडर। कल्लू जी के साथ मैंने भी अभी काम किया, अभी आने वाली फिल्म है आसमान शाम। लेकिन आज के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी भावनात्मक इमोशनल फिल्म भोजपुरी में बन सकती है। ये हमारे निर्देशक प्रमोद शास्त्री ने साबित किया कि साफ सुथरी फिल्म भी भोजपुरी में बनाई जा सकती है और वो दर्शकों के दिल को छू सकती है। अंत में, फिल्म के अंत में मैं स्वीकार करता हूँ, कल्लू ने और प्रमोद शास्त्री ने मिलकर मुझे रुला दिया था। और ये जो है मेरे से सख्त हृदय विलन को अगर रुला दिया तो मतलब कहीं ना कहीं तो कामयाब है। और इस फिल्म का हासिले मतलब सबसे ज्यादा जो हासिले मैं मानूंगा वो ये है कि इसमें एक नया एक्टर प्रोड्यूस हुआ है, प्रमोद शास्त्री, तो इससे बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस की है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा वो इस फिल्म को अपना प्यार दे ताकि ऐसी साफ सुथरी फिल्म में बने। आप महसूस करेंगे इस फिल्म में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है और जितनी भी लड़कियों ने, महिलाओं ने काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बिना अंग प्रदर्शन के बहुत ही अच्छा काम किया है। भोजपुरी फिल्मों को माना जाता था कि बहुत ही वल्गर होती हैं, लेकिन आज मैं अपना ये नजरिया बदल रहा हूँ और मैं कहूँगा, कल्लू को भी बोलूँगा और प्रमोद शास्त्री को भी, कैसी ही साफ सुथरी फिल्में बनाते रहें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद, मेरा साधुवाद। और ये हमारी बॉस है, मतलब प्रोड्यूसर जी की मम्मी जी। और मम्मी जी, आप बताइए आपको कैसा लगा? पिक्चर बहुत अच्छी लगी, सभी का स्वागत है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई एम हैप्पी। कहाँ हो यार? पापा जी आप मूवी बहुत अच्छी है, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था और काम भी बहुत अच्छा किया है। सारे कैरेक्टर आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। एवरीवन वाज नाइस। हाँ, फैमिली को देखने लायक पिक्चर है? फैमिली लायक पिक्चर है। भोजपुरी है पर भोजपुरी में जैसे होता है वैसे नहीं है। इट्स अ नॉर्मल बॉलीवुड मूवी, सो वन कैन वॉच इट विद द फैमिली। थैंक यू। ये प्रोड्यूसर सर की मम्मी और ये उनके पापा जो शूटिंग देखने आए थे फर्स्ट टाइम गुजराती फैमिली से। भोजपुरी के लिए किसी ने अगर प्यार दिखाया है, ये इनका प्यार है कि ये खुद इतने प्यारे हैं कि इन्होंने वो प्यार हम लोगों पे भी बांटा और आज फिल्म के माध्यम में आप भी देख रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद सर कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी। और सर क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मूवी देखे काफ़ी अच्छा लगा। कल्लुआ जी अच्छे एक्टिंग करते हैं, उनका एक्टिंग अच्छा लगा। सारे कैरेक्टर आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। तो दोबारा देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर देखेंगे। मूवी तो एकदम ऐसी है कि सब, कल्लू सिंह का जो काम अच्छा है, यामिनी सिंह का भी बहुत अच्छा है, देव सिंह का भी जो खलनायक का काम किया वो बहुत बढ़िया किया। मोटू सिंह है, मोटू का भी वो जो कॉमेडी मैन है उनका भी थोड़ा रोल अच्छा है और बढ़िया फिल्म है। और फिल्म 2 बार में देखने और भी जाओ। कुछ कहें इस फिल्म के बारे में? विनोद जी हमारे अगली फिल्म आसमान शाम के प्रोड्यूसर हैं और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में अपनी राय बताएं। प्रोड्यूसर के साथ साथ हमारे गार्जियन। सबसे पहले मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आज खास करके हमारे छोटे अनुज प्रमोद शास्त्री जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उनकी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। जो हम लोग 15 वर्षों से प्रयास करते थे कि हमारी फिल्में साफ सुथरी हो और एक समाज की आईना हो, तो प्रमोद जी ने वो साबित किया है कि समाज को आईना दिखाने का काम किया है। बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाई है और हम आशा करते हैं कि और भी लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन एक जैसे कि बताया कि यू सर्टिफिकेट मिलना अपने आप में आज के माहौल में बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम को देता हूँ। बहुत बहुत मैं ऐसे शख्स मिलना चाहूँगा, भोजपुरी के लिए जो जीते हैं, भोजपुरी से जो जहाँ से वो भोजपुरी में पैदा होते हैं वो भोजपुरी फिल्म बनाए तो चलता है, लेकिन भोजपुरी भाषा ना होते हुए भी सर ने ये हमारी फिल्म बनाई, इसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और सर से मैं चाहूँगा कि आपको कैसा लगा हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री? बहुत बढ़िया, मतलब इतनी अच्छी टीम सिर्फ एक मेरे ऑफिस में और दूसरी भोजपुरी इंडस्ट्री में। और अरविंद इतना लाडला है कि सेकंड मूवी हमारी मई में रिलीज हो रही है, उसमें भी अरविंद और यामिनी लीड रोल्स में। प्यार का देवता। प्यार का देवता। अरे
मीठ मुस्कान, चांद कनी खिलल बाड़ू हो, जान मारे तोहर मीठ मुस्कान, तू चांद कनी खिलल बाड़ू हो। थैंक यू। बहुत सुपर डुपर अच्छी है, फर्स्ट क्लास एकदम, फुल टू एंटरटेनमेंट है। बाकी सब कैरेक्टर सर आपको कैसे लगे? सबका काम बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास एकदम, बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने में। पिक्चर के जाएंगे सर आप? साथ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। आ जाऊंगा मैं बॉम्बे। भाई साहब यहाँ पे लोग देखिएगा कनक जी यहाँ पे कब आए हमको तो पता ही नहीं चला। अरे कब के आ गया वो बलिया It's live on Facebook. You can say something for promotion. सर वो पिक्चर कैसी लगी? प्यार डरना क्या? एकदम फर्स्ट क्लास लगी। आपको किरदार किसका अच्छा लगा? और हीरो का काम भी अच्छा लगा। क्या बोलना चाहेंगे फिर आप? सबको मैं ये बोलता कि ये पिक्चर देखने वाला अच्छा तरीके से देखे और सबको अच्छा लगे। पिक्चर देखी? हाँ देखिए कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी फिल्म। क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही बोलना चाहूँगा अपने गांव का भाई है अरविंद अकेला जी कल्लू जी अपने भाई है बक्सर का, बस सपोर्ट कीजिए सब मिलके और ये मूवी तो हिट होगी। थैंक यू। तो होना ही था पिक्चर आपने देखी? हाँ देखी, सर कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया फैमिली के देखने लायक है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, म्यूजिक पारिवारिक फिल्म है। सबसे अच्छा रोल किसका लगा? सबके अच्छे काम है, सबके अच्छे काम है, सबके काम अच्छे हैं। प्यार तो होना ही था पिक्चर आपने देखी? बस हाँ बढ़िया है, कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी कल्लू दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है? हाँ उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलना है, मिल के चले जाएंगे। थैंक यू। हाँ हम भांडुप से आए। क्या बात है? हाँ बहुत दूर से आए हैं पिक्चर देखने के लिए हम। ठीक है सर। आप परिवार को लेकर दोबारा देखना चाहेंगे इसको? हाँ आएंगे, फिर दोबारा आएंगे देखने। कैसी लगी पिक्चर आपको? बहुत अच्छी लगी, स्टोरी वगैरह बहुत अच्छी है पिक्चर की। कल्लू जी किरदार कैसा लगा आपको? सभी का किरदार अच्छे है और बहुत सही है, तो पिक्चर सभी को सही। हाँ बहुत पारिवारिक फैमिली मूवी है, पारिवारिक बहुत अच्छा पिक्चर है और उसका डायरेक्शन स्टोरी वगैरह सब थीम भी अच्छा है, फर्स्ट क्लास। ओके। देखो मैंने इसमें काम किया है और मेरी शुभकामना है, पिक्चर बहुत अच्छी बनी है और सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने एक्सीलेंट काम किया है, सबको मेरी शुभकामना और मुबारकबाद। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोग जो है यहाँ पर आए हैं और तमाम लोगों की बातें आपने सुनी होगी और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने प्रोड्यूसर का, अपने डायरेक्टर का, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पसंद किया
और सिनेमा के स्क्रीन पर उतारा। साथ ही साथ बधाई दूंगा अपनी सारी टीम को, जिन लोगों ने अथक मेहनत करके इस सिनेमा को इतना खूबसूरत बनाया। सर पिक्चर की अगर बात करें तो पहला दिन में कैसा रिस्पॉन्स रहा है, आप अंदर थे? सर अंदर तो पूरा हाल भरा हुआ है। मैं खुद अपनी सीट के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था किधर बैठूँ। अच्छा हुआ है देख करके लगा कि हम लोगों ने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। लोगों को सिनेमा अच्छा लग रहा है। अंदर सीटियाँ तालियाँ सुन करके दिल खुश हो रहा है कि एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म हम लोगों ने पब्लिक को दिया है, लोगों को दिया है, लोग पसंद करें, इसको सराहा है। सर कैसी लगी मूवी आपको? मूवी तो बहुत ऐसा है कि फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म देख रहा है। पहली बात तो मैं खोट निकालने देख रहा था, एक भी खोट नहीं है। फुल टाइम पास मूवी है, फुल टाइम पास। और सर अपना जो सारे किरदार कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया एक्टिंग बस। सर दोबारा देखना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स ये स्टार्ट है। बहुत अच्छी फिल्म बनाया है और इसमें पहली बार मैंने देखा कि ग्रे सेट में जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा और कल्लू जी का भी काम बहुत अच्छा था। और इसमें जो फिल्म की नायिका है उसमें तापसी पन्नू का थोड़ा थोड़ा झलक मुझे नज़र आ रहा था। तो बहुत अच्छी ये फिल्म है। इसका लास्ट में जो बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छा क्लाइमैक्स इसका अच्छा है। आप बताइए सर आपको कैसी लगी? हम क्या बताएंगे, हम तो फिल्म के डायरेक्टर ही हैं। शशिकांत भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैंने कहा आइए देखिए और जो सही हो वो लिखिए। तो शशिकांत भाई आए हैं, उनका बाइट आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा फिर अभी तो और भी लोग हैं आएंगे। फिल्म का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फिल्म अच्छी बनी हुई है, जैसा पारिवारिक फिल्में होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि फिल्मों में पूरी फिल्मों में एक ब्रांड लगा हुआ है कि लड़का झटका रहेगा, आइटम नंबर रहेगा, ऐसी कुछ भी मुझे नहीं नजर आया। ये साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। नाइस एक्टिंग, नाइस मूवी। बढ़िया पिक्चर था, अच्छा था, देखने में मजा आया। बहुत साल के बाद अच्छा पिक्चर देखने को मिला।